एक बात आपको बता दूं, भविष्य में घर में जिस किसी की भी बेटिया हो की विवाह होती है ना, तो सबसे ज्यादा अगर बेटी किसी को चाहती है तो वो किसको चाहती है बताइए? हर घर की बेटिया अगर किसी के से प्यार करती है, किसी को ज्यादा चाहती है। मैं तो धन हूं मेरे भाई, मैं तो आप लोगों से भी कहता हूं कि आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि आपके घर में कन्या है। जिसके घर में कन्या होती है, जिसके घर में बिटिया होती है ना, उस घर से लक्ष्मी कभी भी दूर नहीं जाती। और जिस घर से लक्ष्मी चली जाती है, जिस घर से बिटिया चली जाती है ना भैया, उस दिन से उस घर की लक्ष्मी भी चली जाती है। आप बड़े भाग्यशाली हैं कि आपके घर में बिटिया है। इसलिए कभी भी बिटिया, अगर आपके घर में 4 बेटी हो रही है तो कभी पछताना मत, कभी दुखी मत होना, कभी ये मत कहना कि बहू को कभी ताने मत देना कि अरे तूने ऐसी क्या करी जो तेरे घर में बेटी। अरे भाग्यशाली हो जिसके घर में बेटी ही बेटी होती है मेरे भाई, बेटी ही बेटी होती है, भाग्यशाली है। इसलिए और एक बात जीवन में याद रखिए मेरी, कि विवाह के बाद और शुरू से लेके आखिर तक अगर बेटी किसी को सबसे ज्यादा प्यार अगर करती है ना, तो वो होते हैं पिता। पिता को सबसे ज्यादा प्यार करती है मेरे भाई, सबसे ज्यादा प्यार करती है बेटी। क्योंकि जब बेटी की शादी होती है, बेटी जब रथ में बैठती है, गाड़ी पे बैठती है ना, जब बेटी रथ पर बैठने लगती है, गाड़ी पर बैठने को जब जाने के लिए जब भाई द्वार पर गाड़ी को लेकर खड़ा हो जाता है, तो बेटी गाड़ी से उतर कर आती है, गाड़ी से उतर कर आती है। और गाड़ी से उतरने के बाद भैया गाड़ी से उतर कर आती है और पिता के गले लगती है, और पिता के गले में लगकर कहती, पिताजी तुम ज्यादा चिंता मत करना, पिताजी तुम ज्यादा चिंता न करना, मैं जा रही हूँ, जब भी कभी मेरी जरूरत पड़ेगी ना, तो पिताजी मुझे आवाज देकर एक बार मुझे बुला लेना, दवाई टाइम से खाना, भोजन टाइम से करना, टाइम से सोना, ज्यादा मेहनत नहीं करना पिताजी। सबसे ज्यादा अगर बेटी किसी से प्यार करती है तो वो होती है पिता। जैसे बेटियां जन्म लेकर आती है ना भैया, पिता का एक खर्चा कम हो जाता है, पिता का एक खर्चा कम हो जाता है। पिता एक पिता एक रुपए जोड़ के रखने लगता है कि मेरी बेटी को मैं ये भी दूंगा, मेरी बेटी के जीवन में कोई ऐसा सामान बाकी ना रहे कि जिससे बात उसके ससुराल वाले बोले कि तूने अपने घर से क्या नहीं कराया, कि तेरे मायके वालों में देने की कोई क्षमता नहीं है, कि तेरे घर में किसी के पास कुछ ऐसा नहीं कि तूने कुछ लेकर नहीं आई। कई घर में ऐसे होते हैं, कुछ घर ऐसे होते हैं कि बेटी को, बहू को बेटी नहीं समझते, वो तो खजाना समझते कि हमारी बेटी की शादी हो रही, मतलब हमारे घर में खजाना आ रहा है। लेकिन मेरे भाई, बेटी तो वैसी तेरी घर में जो बहू बनकर आई है वो बेटी नहीं, वो तो साक्षात लक्ष्मी बनकर आई है, लक्ष्मी बनकर आई है। वो तो वैसी ही भंडार भर दी उसने। तो हमें कभी भी बेटी के जैसा संसार में किसी का दिल नहीं होता मेरे भाई। जन्म लेकर आती है तो अपने भाई की चिंता करती है कि मेरा भाई, भली लड़ती है, झगड़ती है भाई से, लेकिन सबसे ज्यादा चिंता उसकी करती है कि मेरा भाई को कुछ देना है, बना के दे दूंगा। फिर बड़ी होती है तो रसोई भी पकड़ लेती है, थोड़ी बड़ी होती है तो माँ बाप की चिंता होती है, फिर ससुराल जाती है तो उसको ससुराल वालों की चिंता होती है मेरे भाई।
हम तो कमा कर लाकर दे देते हैं, कमा कर लाकर हम घर पे रख देते हैं, लेकिन घर का पूरा मेंटेन कौन लेकर करता है? घर का पूरा मेंटेन संभाल कर कौन चलता है? घर की सारी सामग्री को कौन जोड़ के रखता है? सारे घर का एक एक सामान कौन जोड़ता है? सबकी चीजों की चिंता करने वाली कौन होती है? बेटी तो होती है। बेटी अगर घर से चली जाती है, एक बात भविष्य में याद रखना, जिस दिन बेटी तुम्हारे, जब तक बेटी रहती है ना घर पे, जब तक घर पे बेटी होती है तो बाप का जेब जो होता है वो भरा भरा होता है। और जिस दिन बेटी की डोली उठकर चली जाती है ना, शादी होकर दूसरे घर में चली जाती है ना, तो बाप का जेब भी खाली हो जाता है मेरे भाई, बाप का जेब भी खाली हो जाता है। बाप का जेब खाली हो जाता है। कर्ज वाले घर पर आने लगते हैं, कर्ज वाले घर पर आने लगते हैं, कहने लगते हैं कि हमने इतना दिया था, हमने इतना दिया था, हमें वापस कर दो, हमें लुटाने लगो। ये बेटे और बाप जब तक शादी में बाप के पास कहां से कैसे कैसे उनका जेब आकर भर जाता, किसी को पता भी नहीं चलता। और जैसे ही बिटिया की शादी होती है, घर से डोली उठकर गई, उसी दिन बाप का जेब खाली हो गया। सबसे ज्यादा संसार में सुख देने माँ। आज भी कुछ ऐसे घर हैं कि अगर ससुराल जाने के बाद भी अगर बेटी को तकलीफ है और बेटी ने फोन लगाई कि पिता, बाबूजी, पिताजी, मेरे घर में बहुत दिक्कत चल रही है, बड़ी परेशानी है, खाने को दाना नहीं है, किराया नहीं दे सक रहे हैं, बहुत मुसीबत। पिताजी बिना किसी से पूछे, बेटी तू चिंता ना कर, मैं अभी तेरी इच्छा पूरी करता हूं, मैं अभी तुझे ला कर देता हूं। अभी भी शादी के बाद भी पिता अपनी बेटी को पराया नहीं किया है। पराया तो हम और आप कर देते हैं थोड़ा सा धन लाने के बाद। मेरे भाई, मेरे इस बात, एक बात जीवन में याद करना, एक बात मेरी जीवन में रट लो, इसको चुमड़ी बांध कर रख लो। आप माँ बाप के राजधन में, महल में, जमीन में, हीरा मोती सोना चांदियों में राज करते हो, करिए, हर चीज में राज करिए आप, सोना चांदी जमीन महल इत्यादियों में, लेकिन एक चीज में और अपने जीवन को धारण करें। पिताजी के एक चीज में और धारण करिए आप। सब चीज तो पिताजी के लेते हो आप, लेते हैं ना, जमीन भी लिए, धन भी लिए, दौलत भी लिए, गाड़ी भी लिए, बंगले भी लिए, सब लेते हैं, लेकिन एक चीज नहीं लेते हैं। और मैं उन पीढ़ी से कहता हूँ, उन आज के बेटा बेटी से कहता हूँ कि जब माँ बाप का ये सारी चीज लेकर जा रहे हो, इन सारी चीजों में आपकी नियत है, तो अपने पिताजी के संस्कारों में भी नियत डालो मेरे भाई। उनके संस्कारों को भी लेकर चलो, उनके संस्कारों को लेकर चलो, जो शिक्षा हमें दे रहे हैं माता पिता, उन माता पिता के उन संस्कारों को भी लेकर चलो। आप हर चीज तो ले रहे हो, छीन रहे हो, लेकिन आप उनके संस्कार कहाँ लेकर चल रहे हैं?